एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में जिसका नाम है किसके जंगल, इस चैप्टर में इसी बातों को बताने की पर जोर दिया गया है कि आखिर ये जंगल किसके हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस क्षेत्र को दिखाया गया है वो झारखंड का एक क्षेत्र है। झारखंड में बहुत सारी आदिवासी जो प्रजाति वाले लोग रहते हैं, तो उन्हीं से मिला जुला इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो इसमें एक जंगल की बेटी नाम से, यानी कि एक सूर्यमणि एक लड़की है जो कि जंगल में ही रहती है और उसकी भाषा है कुड़ुक, और कुड़ुक भाषा में वह गीत गाती है। जंगल में रहते हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाना, जंगल से जुड़े हुए सभी काम करती है। लेकिन धीरे धीरे उसे जो कि पढ़ने का शौक़ होता है, जब उसे मालूम चलता है कि धीरे धीरे जंगल आदिवासियों से दूर जा रहा है, तो उसकी समाज के लोग उसे पढ़ने के लिए आगे भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम पढ़ोगी जाके तो पता करोगी कि आखिर जंगल के कानून क्या हैं। यहाँ पर कुछ बातों को ऐसा बताया गया है कि जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि इस टॉपिक में बताया गया है कि जो सूर्यमणि है उसके पिता के पास खेती बहुत कम होती है। तो सूर्यमणि को यहाँ पर पूरे के पूरे आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करने के तौर पर ले सकते हैं कि सभी आदिवासियों में जहाँ तक है खेती की कमी होती है, तो उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से ही जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाज़ार में बेचते हैं। तो उनका एक काम हो गया आदिवासियों का जड़ी बूटी इकट्ठा करना और बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तलों से पत्तल बनाना। अगर क्वेश्चन आता है झारखंड में आदिवासियों के काम क्या है, तो उनमें ये काम आप देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में होगा जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनाना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बना करके बेचना। बात आती है जंगल अधिकार कानून 2007। चूँकि इस चैप्टर में ये टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन भी अक्सर इससे पूछे जाते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए कि आखिर जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। भारत में जंगल की अगर स्थिति देखी जाए तो जंगल इन एरिया में ही है सिर्फ, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और कुछ ये जो सेंटर में एरिया है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में कुछ भाग में यहाँ पर जंगल अच्छे से पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पर जंगल काफ़ी घना है, लेकिन बाकी जगह पर जंगल भारत में काफ़ी कम हो रहे हैं। झारखंड की व्यवस्था देखने के बाद अगर हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में देखें, तो मिजोरम में खेती करने का एक अलग ही तरीका है। मिजोरम में या फिर पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में झूम की खेती बहुत ही पॉपुलर है। क्या होती है झूम की खेती? झूम खेती क्या एक तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। झूम की खेती से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल CTET या फिर स्टेट TET में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। इस खेती में क्या होता है, फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, यानी कि उसमें खेती नहीं करते। और यह जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा करके वहाँ पर जला देते हैं। और यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, ये भी देखना पड़ता है। और जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। और मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें हैं नहीं और ये ज़मीन ऊंचे नीचे पहाड़ों पर होती है, तो पीठ पर लाद कर ही सारी फसल इन रास्तों से कई हफ्ते में घर तक पहुँच पाती है। तो झूम की खेती के बारे में आपको मालूम चला। यहाँ पर जब फसल पक जाती है उसके बाद उत्सव होता है, जिसे चेराव नाच भी बोलते हैं। वहाँ पर नाच गाना होता है। तो चेराव नाच के बारे में बात हो तो मिजोरम से मिला जुला आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर
इस चैप्टर में या इन टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी बात आएगी तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब क्वेश्चन और आंसर दे देंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी वीडियो NCERT सभी क्लासों से जुड़ी हुई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप देखते रहिए। धन्यवाद।